बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। वीडियो नंबर 3 में आपको फिर थोड़ा खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद है कि आपने जो पिछला काम है वो सही तरीके से किया होगा। जो वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं उनको लिखा भी है और याद भी उनको करें। सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, असल है कि आप उनको याद करें। उसके बाद जो इमला के अल्फाज हैं उनको भी याद करें और उनको फिर लिखने की प्रैक्टिस करें। सबसे जो कमज़ोरी है आप बच्चों में वो लिखने की है। पढ़ाई तो पढ़ना तो दूर की बात, तो पढ़ें वो भी मुश्किल है, लेकिन लिखना और मुश्किल है, क्योंकि इम्तहान के अंदर आपको लिखना पड़ता है, ज़बानी नहीं है। इसमें से वैसे भी इस क्लास में तो सब कुछ लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश एज कम्पेयर टू उर्दू आप इजीली लिख लेते हैं। तो उर्दू के लिखाई पे जोर दें। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये छुट्टियाँ हैं जो इनको इनका पॉजिटिव यूज़ करें और टाइम मत ज़ाया करें। तो आज हमने जो करना है वो सफ़ा नंबर 40, 41, 42, 43 और इंग्लिश में इसको कहेंगे 40, 41, 42, 43। ये 4 पेजेस करेंगे। घबराना नहीं है, आज नात हमने पढ़नी है और वो इजी है, छोटी सी है, इसलिए आप ये समझ के 4 सफ़ात हैं तो मुश्किल नहीं है। ये है जी आपकी नात। सबसे पहले नात के बारे में आपको मैंने आपको बताया था कि हम क्या होती है कि अल्लाह की तारीफ। तो नात क्या होती है? नात जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आप कह सकते हैं कि इस अंदर शायर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करता है। खूबियों से मुराद कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो गई, अखलाक हो गए, आदात हो गए, यानी कि जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है उसके बारे में बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ को यहाँ पे जाहिर करता है। तो यहाँ पे भी ये तो चंद अशआर हैं। तो वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ बयान करना शुरू करते तो वो तो ना खत्म वाला सिलसिला है, लेकिन यहाँ पे उसने शॉर्ट मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की है। तो नात का मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, बस आप जहन में रखें। बड़े हो जाएंगे तो मजीद आप इसके बारे में जानेंगे। तो खास अल्फाज क्या हैं जी? फिदा, हकीकत, पहुंचना, मुद्दा, हमेशा, आरजू। और यही आपके इमला के अल्फाज भी हैं। इमला यानी कि जो एग्जाम के अंदर, इम्तहान के अंदर आपको अल्फाज ज़बानी पेपर के एंड पे बोले जाते हैं, तो आप ज़बानी लिखते हैं। ये 5 नंबर के या 10 नंबर के होते हैं। तो इसको आपने याद करना है, फिर उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ता हूँ, आप सुने। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फिदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। हमेशा रहे नाम उनका जबान पर, वही आरजू हैं, वही मुद्दा है। अगेन अभी मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं। फिदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं। फिदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने।
खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है, खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है, हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पे, हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पे, वही आरज़ू हैं, वही मुद्दा हैं, वही आरज़ू हैं, वही मुद्दा हैं। समझ आई जी? भी ये खास अल्फाज में एक बार फिर करता हूँ, ये पढ़ेंगे। फिदा, हकीकत, पहुंचना, मुद्दा, हमेशा, आरज़ू। अभी मैं पूरा शेर एक इकट्ठा पढ़ूंगा, आप साथ पढ़ेंगे। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फिदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं, हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है, हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पे, वही आरज़ू हैं, वही मुद्दा हैं। ओके बॉयज, तो इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। उसके बाद अगर आपके पास किताब है तो अपने पेरेंट्स की मदद से पढ़ें, ताकि आप इसको, आपको पढ़ना याद आ जाए। और जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद इसको आप कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ता लगाएं, इसको याद करें। याद करके फिर आप इसकी वीडियो बना के, उसको याद करके सुना वीडियो बना के मेरे लिए भेजें, लेकिन याद करके देख के नहीं पढ़ना। अभी इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा। अहमद, नबी वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद। पहले पहले शेर के अंदर शायर क्या कहता है कि हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फिदा उन पे हम, फिदा मतलब कुर्बान, फिदा का मतलब क्या है कि कुर्बान, उन पे हम कुर्बान हैं, वो रसूल खुदा हैं। रसूल खुदा यानी कि अल्लाह के रसूल हैं। रसूल वो होता है कि जो अल्लाह की तरफ से उस पर किताब भेजी जाती है। तो कौन सी किताब आप कुरान मजीद। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, हकीकत मतलब सच्चाई, असलियत, तो उन्होंने सच्चाई का रास्ता हमें दिखाया। ठीक है, उस जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो उस दौर के जो लोग थे वो गुमराही की तरफ थे, रास्ते से हटे हुए थे, भटके हुए थे। तो आपने उनको रास्ते पे लाया, हकीकत दे कि भाई असल रास्ता ये है, असल शक्ल ये है, असल सूरत ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही रास्ता बताया। खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है, यानी कि अल्लाह और हमारे दरमियान वो समझने एक ब्रिज है, रास्ता है, पुल का किरदार अदा करने के। अगर हम उनके तालीमात पे अमल करेंगे, जो जो बातें उन्होंने बताई हमें, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह तक नहीं पहुंचेंगे। तो कामयाबी किस में है? अल्लाह तक पहुंचने में। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पे अमल करें, जो उनकी बातों पे अमल करें। उनकी बातें यानी कि जो सुन्नत रसूल, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की वो सुन्नत है, उन पे अमल करना हमारे लिए जरूरी है। हमेशा रहे नाम उनका ज़बान पर, यानी कि ये दुआ कर रहा है शायर कि अल्लाह करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान पे नाम हमेशा हमेशा रहे, यानी कि हम उनकी तालीमात पे अमल करें। तो उन पे दरूद शरीफ भेजें, जो नमाज के अंदर आप लोग दरूद पढ़ते हैं, तो वही आप कोशिश करें कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि और फिर उनके जो जो तालीमात है, खाना आप खाते हैं तो आपने कहा जी कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। पानी आप बैठ के पिए, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो ये सारी बातें हमारे नबी ने बताई हुई हैं। तो इसका मतलब उनकी जो तालीमात है वो इसी तरीके से हमारी ज़बान पे आ सकती हैं, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, तो इसका मतलब हम अपने नबी की जो बातें हैं उन पर अमल कर रहे हैं।
اور آخر میں وہ کہتا ہے وہی آرزو ہیں، وہی مدعا ہیں. آرزو خواہ یعنی کہ ہماری یہی آرزو ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے اور ہے بھی. اگر نہیں ہے تو یہ آرزو کر لیں، یہ خواہش کر لیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. مدعا مطلب مراد، مقصود، یہی ہمارا مقصد ہے دنیا میں رہنے کا، کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احکامات پہ عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے قیوم نظر. قیوم نظر شاعر ہے. شاعر وہ ہوتا ہے جو نظم لکھتا ہے، نعت لکھتا ہے، حمد لکھتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی کہ جو شاعری کے انداز میں، شعر کے انداز میں کوئی بھی چیز لکھے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ شاعر. تو یہ قیوم نظر صاحب شاعر ہیں جنہوں نے اس نعت کو لکھا ہے. اوکے، آگے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 41. پیج نمبر 41 وہ کہتے ہیں جی پڑھیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نبی ہیں ہم، نبی ہیں ہم کی نئے نام راستہ. پھر میرے ساتھ پڑھیں گے آپ. نبی ہیں ہم کی نئے نام راستہ، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پہ. یہ بڑی اچھی دعا ہے کہ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پہ. اگر یہ بات ہو جائے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے. ابھی سوال نمبر 1 دیکھیں. نیچے دیے ہوئے الفاظ سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ نعت میں ڈھونڈیں. یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اس سے ملتے جلتے، جیسے میں کہتا ہوں آنا، تو اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ جانا. یعنی کہ آخر میں آواز مل رہی ہے. ٹھیک ہے. نا، اس میں بھی نہ آ رہا ہے، اس میں بھی نہ آ رہا ہے. آنا، جانا. اس میں آپ کتاب کھولیں، پھر آپ صفحہ نمبر 40 پہ جائیں. اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں تلاش کر دیتا ہوں. لیکن پھر بھی آپ جب آپ لکھیں گے تو خود تلاش کر کے لکھیں، آپ کے لیے وہ بہتر ہے. تو سب سے نمبر 1 پہ ہے جی پیارے. کون سا ہے جی؟ پیارے. تو پیارے سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے. یہ جو شعر ہے ہمارا سب سے پہلا ہمارے نبی احمد مصطفیٰ، تو وہ ہمارے، وہ آپ اس نعت میں موجود ہے. تو پیارے ہمارے آپس میں ملتے جلتے آواز دے رہے ہیں، ایک جیسی آواز دے رہے ہیں. میں، تو میں سے کیا ہوگا؟ ہیں. ہیں 2 دفعہ آیا ہے. خدا ہیں، وہ راستہ ہیں، وہ مدعا ہیں. تو 3 شعر کے آخر میں یہ ہیں آیا ہے، تو میں ہیں. اس کے بعد کام. کام سے کون سا، اس سے کون آواز ملتی ہے؟ نام. نام بھی آیا ہے، اور کہاں پہ آیا ہے جی؟ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پہ. ٹھیک ہے جی. یہ اوپر جو ہے ادھر دیکھیں، یہ آیا ہوا نام. اس کے بعد ہے جی تر. تر سے آواز کون سی ملا رہا ہے؟ تر. تر کہاں پہ ہے؟ زباں. یہی اسی شعر کے آخر میں ہے زباں پر، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر. تو تر پر. اور نمبر 5 ہے کہے. کہے کا رہے. رہے پھر اسی شعر اس میں ہے کہ ہمیشہ رہے، رہے نام ان کا زباں پر، ہمیشہ رہے. 3 یہاں آپ اس کو، یہاں سے آپ کے رہے نام اور پر یہاں سے آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ موجود ہے اور ہیں. یہ جو 2 اس نے اوپر شعر دیے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پہ، یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں بھی ہے تو یہ اوپر جو اس نے دیے ہوئے ہیں ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، اس میں یہ سارے کے سارے الفاظ، ہم آواز الفاظ آپ کو مل جائیں گے. اوکے. تو بڑے آسان ہے. اور یہیں پہ آپ نے، جو آپ کو میں ہوم ورک دوں گا تو یہی آپ نے صرف 2 منٹ کا کام ہے، اسی کتاب کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. اگر کتاب نہیں ہے تو پھر آپ کاپی پہ لکھیں. پھر جب کاپی پہ لکھیں گے تو پھر آپ کو دونوں لکھنے پڑیں گے، پیارے ہمارے. اگر کتاب ہے تو صرف یہ آپ نے لکھنا ریڈ والے.
आगे जी, आप अपने उस्ताद घर वालों से नीचे दिए हुए सवाल पूछें, सब बच्चे जमात में अपने जवाब दें। घर वाले तो आपके पास हैं, उस्ताद नहीं है, लेकिन मैं भी आपको यहीं से बता देता हूँ इनका जवाब, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। हम पेज नंबर 42 पे अभी चलते हैं, सफा नंबर 42 पे। अलफ बाई तरतीब, अलफ बाई तरतीब, अलफ बाई तरतीब अभी उसने डिफाइन किया हुआ है। अलफ बाई तरतीब का मतलब है कि लफ्जों को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना, यानी सबसे पहले अलफ, फिर बे, फिर पे, फिर सीन, फिर गाफ। यानी कि इंग्लिश में मैंने आपको मैथ के अंदर बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा नंबर नीचे से आप ऊपर जाएं, तो तरतीब यहाँ जरा वो नीचे से ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि जो हरूफ तहज्जी हर्फ पहले आएगा वो पहला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। जरूरी नहीं है कि अलिफ के बाद बे और बे के बाद पे हो, लेकिन जब आप इनको आप लिखेंगे तो आपने देख पहले अलिफ चेक करना है, फिर बे, फिर पे, फिर ते, फिर टे, फिर से, फिर जीम, फिर चे, फिर है और फिर है। इस तरीके से आप आखिर बड़ी ये तक जाएंगे। तो नीचे उसने कुछ अल्फाज दिए हैं, पानी, गाजर, बिल्ली, सेब, अनार। तो कह रहा है जी कि अलिफ बाई तरतीब किसके साथ इन लफ्ज़ों को यूं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये तरतीब अलिफ बाई तरतीब नहीं है, इसको उसने किया नंबर 1 पे अनार आएगा, नंबर 2 पे बिल्ली, नंबर 3 पे पानी, नंबर 4 पे सेब और नंबर 5 पे गाजर। क्यों? क्योंकि अनार अलिफ से शुरू होता है, बिल्ली बे से और पानी पे से। तो अलिफ सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद बे आता है, फिर पे आता है, फिर वो सारे आगे नहीं है, लेकिन उसके बाद सीन आएगा और फिर गाफ सीन के बाद आता है। तो उस तरतीब से हमने इसको चेक करना, ठीक है। तो ये आप जहन में रखें, क्योंकि अगला जो सफ़ा है वो हमने इसी की मदद से करना है, पेज नंबर 43, ठीक है। अलिफ की तरतीब का मतलब क्या है कि लफ्ज़ों को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना, यानी कि जो अलिफ पहले आए, अगर बे वाला तो बे उसके बाद, फिर पे वाला, फिर ते वाला, फिर टे वाला, फिर से वाला, और इसी तरतीब से आप। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अलिफ बे सही तरीके से आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो तो भेज चुका हूँ, उम्मीद है कि यह हो चुकी होंगी। इसीलिए अगर वो यहाँ पे भी देखें काम आ रही है। ये पेज नंबर 43, नीचे दिए हुए बच्चों के नामों को अलिफ बाय तरतीब से लिखें। अली, आमना, मरियम, अहमद, सारा। तो सबसे पहले आप अलिफ से स्टार्ट करें। अलिफ वाला कोई है? यस, अलिफ से पहले अलिफ मदा है, आमना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे नंबर 1 पे? आमना। कौन सा लिखेंगे? आमना, ठीक है। ये मैंने आमना लिख लिया। अलिफ मदा के बाद क्या आता है? अलिफ, अलिफ वाला है, यस, अहमद। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? अहमद। नंबर 3 बे है, पे है, ते है, टे है, नहीं है। उसके बाद चलें, 2 सीन, मीम और आइन रह गए। तो उसके बाद कौन सा आता है? पहले सीन आता है, आइन आता है, या मीम आता है? तो सबसे पहले कौन सा आएगा जी? सीन। अगर आप तरतीब से आप पढ़ना शुरू करें, अलिफ बे बे ते ते से जीम चे ए खे दाल डाल जार रे ड़े जे ये सीन। तो सीन सारा, तो नंबर 3 पे सारा, ठीक है। फिर सीन के बाद आइन आएगा तरतीब से, तो नंबर 4 पे अली, और आखिर में मीम आएगा, अली आइन आइन। आगे अगर पढ़ते जाएं तो फिर आप मीम आएगा, तो फिर आखिर में हम क्या लिखेंगे? नंबर 5 पे मरियम। क्योंकि ये दरमियान में टोटल तो हमारे पास जो रुपए दाजी कितने होते हैं? 36 हैं। यहाँ तो सिर्फ हमने 5 को यूज करना है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं या सामने रख सकते हैं जो किताब में दिया हुआ है, इसलिए फिर आपके लिए आसानी होगा। अगर आपको जुबानी याद है तो फिर आप क्विकली कर सकते हैं, ये भी 2 मिनट में हो जाएगा। आज ये नीचे दिए हुए सब्जियों के नाम अलिफ बाय तरतीब, कुछ सब्जियों के नाम हैं, उनका अलिफ बाय तरतीब से लिखें। सबसे पहले क्या आएगा? अलिफ मदा है नहीं, अलिफ वाला अरवी। तो सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे अरवी। क्या लिखेंगे जी? अरवी। उसके बाद बे है, नहीं, पे है, यस, पालक। पालक लिखेंगे। बे पे ते है तोरी, तोरी, तो तोरी लिखेंगे। टे टमाटर है,
उसके बाद एक ही रह गया शलजम, जो काफी दूर जाके हमारे ये हर्फ आएगा, तो आखिर में क्या लिखेंगे, शलजम। ठीक है, ये साथ साथ मिले हुए हैं तो इसलिए ज्यादा इजी है। अगर रखा था तो थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं कौन सा पहले आएगा, लेकिन अगर साथ साथ है तो फिर अब बंदा पढ़ लेता है, अलिफ बे पे थे, तो सारे पहले चार तो साथ साथ ही हैं, लेकिन शलजम आखिर में वैसे भी एक ही रह जाएगा, तो उसने आखिर में ही लिखना है। तो ये भी आपने कहाँ पे लिखना है, अपनी किताब के अंदर। कहाँ पे लिखेंगे, अपनी किताब में, पेज नंबर 43। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी के अंदर, इसको सिर्फ किताब में तक ही महदूद रखें। अभी हम चलते हैं सवालात जवाबात की तरफ। जो हमने कहा था कि पेज नंबर 41 पे 3 सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप अपने उस्ताद घर वालों से नीचे दिए हुए सवाल पूछें, सब बच्चे जमात में अपने जवाब बताएं। तो बच्चे भी स्कूल में नहीं है, उस्ताद नहीं है, तो उस्ताद घर से ही बता रहा है, तो बच्चे भी घर बैठ के ही लिखें। और मजीद अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप घर वालों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लिखा हुआ है तो आप इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 2 आपके मश्क के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको सवाल नंबर 2 कहा है कि दर्ज सवालात के जवाब दें। सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है। जब भी हमारे नबी का नाम है मोहम्मद, हमारे नबी, तो लाजमी आप बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है, तो बताएं जी क्या नाम है, किसको आता है, बोलें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या नाम है, हजरत मोहम्मद। मोहम्मद कॉमन लोग रखते हैं, यहाँ पे ज्यादा रखा जाता है मुसलमानों के अंदर। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत मोहम्मद। ठीक है, तो ये देखें कि अगर आप जब इसको याद करेंगे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये तो आपके सवाल से होगा। यहाँ तक सिर्फ आपने अपनी तरफ से क्या लिखना है, क्या हजरत मोहम्मद, आपने सिर्फ हजरत मोहम्मद है भी सवाल में, सिर्फ आपने ये याद करना है हजरत मोहम्मद। जवाब तो याद करें, लेकिन लिखने के लिए आप उसको देख के लिख सकते हैं ऊपर से। उससे जो आपने अपनी तरफ से यहाँ पे लिखना है वो आपने लिखना है हजरत मोहम्मद। इसका मतलब बड़ा आसान सवाल है। सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप ये शायद थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए आसानी है कि यहाँ वो पैदा हुए। वो शहर आपके शहर से नजदीक है, और ताइफ से नजदीक शहर कौन सा है, और यहाँ उम्रा करने कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं जी, मक्का में। तो वो कहाँ पैदा हुए, मक्का में। तो इसका जवाब आप जब लिखेंगे, सिर्फ मक्का नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ के, इसकी जवाब लिखेंगे सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। ठीक है, यानी कि आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, ये सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। ठीक है, बाकी ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सवाल से है, वो भी सिर्फ आपने जो आपने लिखना है सऊदी अरब के शहर मक्का में, इसको याद करना है लिखने की, ताकि आपको ये लिखना आ जाए। बाकी जो आप लिखेंगे वो सवाल से दे के, यहाँ पे आप कोई इजाजत आके चीटिंग कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 और ये आखिरी सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी अच्छी आदत बताएं। उनके अंदर तो लाखों आदत ही, लेकिन आपके लिए हम एक ही आदत देखें, और वो आपकी मतलका ही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी अच्छी आदत बताएं। तो क्या है जी जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफकत से पेश आते थे, यानी कि जो बच्चे हैं तो शफकत से पेश आते थे। ठीक है, क्या जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफकत से पेश आते थे, शफकत से पेश आते थे। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ लेता हूँ, आप हमारे मेरे साथ पढ़ें। हमारे प्यारे नबी, साथ पढ़ते जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी अच्छी आदतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफकत से पेश आते थे। ठीक है जी, आपने इसको पहले कॉपी में लिखना है, फिर याद करना है। आगे जी इमला के अल्फाज वही जो हमने शुरू में पढ़े थे, दोबारा पढ़ लेते हैं। फिदा, हकीकत, पहुंचना, मुतआ, हमेशा, आरजू। फे दाल अलिफ फिदा, हे कौफ ये हकी, कौफ से कत हकीकत, पे हे नून चे नून अलिफ पहुंचना। जब आप कहीं पे पहुंच जाते हैं तो उसको कहते हैं पहुंचना। मुदआ, मीम दाल मुत आइन अलिफा मुदआ हमेशा, हे मीम ये हमें, शीन शा हमेशा। आरजू अलिफ मदा आ रे आर, अलिफ मदा आर आर सॉरी अलिफ मदा आ रे आर जे वाजू आरजू। ठीक है, फिर इधर पढ़ लें। फिदा हकीकत, पहुंचना, मुदआ हमेशा, आरजू। ठीक है जी, अभी ज़ाहिर है होमवर्क लाजमी और थोड़ा सा हो सकता है लेंथी लगे, ज़्यादा लगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सवाल जवाब आपके लिए थोड़े मुश्किल होंगे और बाकी जो 2 पेजेस है वो आप 5 मिनट में कर लेंगे। दूसरा, इस वीडियो के बाद आपके पास टाइम भी है, वीकेंड भी है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। क्या है जी, नंबर 1, नात को 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, अगर किताब है तो आप किताब में दे के पढ़ें, किसी बड़े को कहें जी कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुने, लेकिन पहले तो मैंने पढ़ाया, मेरे साथ 2-3 जितनी दफ़ा मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ें, फिर आप किसी बड़े को कह सकते हैं जी कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप वो आपसे सुने। पढ़ना आपको आ जाएगा, फिर याद करके फिर वीडियो बना के मेरे लिए, लेकिन वीडियो के लिए आपके पास 1 वीक का टाइम है, जल्दी नहीं है। नंबर 2, सफ़ा नंबर 41, सवाल नंबर 1, सफ़ा नंबर 41 पे, क्योंकि 2 सवाल हैं, दूसरा सवाल सवालात जवाबात हैं, तो सवाल नंबर 1 जो है वो आपने किताब के ऊपर करना है, और पेज नंबर 43 में जो है वो भी आपने किताब के ऊपर ही करना है। वही आपने अलिफ ब तरतीब से आपने उनको पहले नामों को लिखना है, फिर सब्जियों के नाम जो उनके लिखना है। तीसरा है जी सवाल जवाब जो है आपने पहले कॉपी में लिखें और फिर याद करें। ठीक है, पहले लिखें और फिर लिख के कॉपी से ही आप, लेकिन लिखेंगे तो साफ सुथरा लिखें ताकि आप उसको वापस पढ़ भी सकें। और नंबर 4 है इमला के जो अल्फाज हैं उनको पहले आपने याद करना है, याद करके कॉपी में लिखें। इसलिए मैंने लिखने के लिए नहीं, क्योंकि किताब तो आपके पास होगी, तो आपने किताब से ही शुरू में दिए उनको याद करके फिर कॉपी में लिखें। अगर किताब नहीं है तो फिर आप पहले कॉपी पे लिख सकते हैं, फिर याद करें, फिर आपको लिखें। ठीक है, तो कम अज कम आपके पास 3 दिन तो हैं इसके लिए, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये है जी पेज नंबर 41 आपकी याद दिलाने के लिए। ये है जी पेज नंबर 40, ये देखें पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। इस पे ये 2 क्वेश्चन आंसर है, ये आपने यहाँ पे नहीं करना, ये तो मैंने अलग से सवाल जवाब लिखे, ये आपने यहाँ पे सवाल नंबर 1 ही करना है। ये जी पेज नंबर 43 45, पहले आप ये जो नाम है इनको आपने तरतीब से लिखना है, फिर ये सब्जियों के नाम है इनको भी आपने तरतीब से लिखना है। उसके लिए आपको 5 मिनट ही काफ़ी हैं। पहले आप समझ लें जी कि अलिफ बाय तरतीब होती क्या, यानी कि पहले अलिफ वाला फिर बे वाला, एक इस तरतीब से आपने चलना है। ठीक है, ये सवाल जवाब अगेन आपकी याद आने के लिए, और ये इमला के अल्फाज अगेन याद आने के लिए। और उसके बाद तो ये जी आज का सबक था। तो ये नात पूरा मैंने आज इसको पढ़ा भी है और उसकी मशक भी कर ली है, और जो पिछले 2 वीडियोज में मैंने आपको अलग बे सिखाई थी वो यहाँ पे नहीं है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको आधे हरूफ के बारे में बताएंगे, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। किताब है तो आप उसको खोल के समझ के, पहले लिखना ऐसे नहीं है आंखें बंद के लिख लें, पहले आपको समझ के फिर आपने किताब के ऊपर लिखना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक
آپ سے ملاقات ہوگی. تو تب تک اللہ حافظ.